और जागो इंडिया में वक्त है मॉर्निंग स्पेशल का। कवच सिस्टम से लैस देश के पहले वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को नेवी में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री ने मझगांव डाकवाड में 60% स्वदेशी तकनीक के शिप को देश को सौंपा। जी हां, ये भारत में बनाए गए सबसे लंबे मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप में से एक है। इसकी लंबाई 164 मीटर है। इसका कवच सिस्टम मिसाइल से बचाव ही नहीं करता, बल्कि इसमें लगी तकनीक किसी भी मिसाइल अटैक को डायवर्ट भी कर सकती है। हम समंदर से दुश्मन का संहार होगा, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब एक और बड़ी ताकत जुड़ गई है, जो समंदर में दुश्मनों के दांत खट्टे करने में माहिर है। कवच सिस्टम से लैस देश के पहले जंगी जहाज आईएनएस चेन्नई नेवी में शामिल हो गया। कोलकाता श्रेणी में तैयार किए गए 3 वॉरशिप में से आखिरी वॉरशिप आईएनएस चेन्नई को रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना को सौंप दिया। मझगांव डॉकयार्ड में 60% स्वदेशी बनावट वाला वॉरशिप आईएनएस चेन्नई दुश्मनों के रडार को चकमा देने में माहिर है। रडार को चकमा देने के साथ ही आईएनएस चेन्नई 2 हेलीकॉप्टर भी ढो सकता है। इसके नेवी में शामिल होने के साथ ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से समंदर में मुकाबला करने के लिए भारत की ताकत बढ़ गई है। हमारी कैपेबिलिटी में और वृद्धि आती है, जिससे हमारे कुछ और एट सी ऑपरेट करने के तरीके में और बदलाव आते हैं, जो कि हम अपनी प्लानिंग और एक्सरसाइजेज में वो बदलाव लेके आएंगे। और इस बदलाव के साथ साथ हमारी एट सी हर तरह के ऑपरेशन करने में बहुत वृद्धि होगी। कोलकाता श्रेणी के तहत बनने वाले 3 जंगी जहाज में से ये आखिरी जहाज है। इससे पहले कोलकाता सीरीज का आईएनएस कोलकाता 16 अगस्त 2014 में और आईएनएस कोच्चि 30 सितंबर 2015 में नेवी में शामिल हो चुका है। इन तीनों वॉरशिप की कुल लागत 11,500 करोड़ रुपए के आसपास रही है। The induction of INS Chennai today is an important milestone in our relentless journey towards achieving self-reliance in battle readiness. It also sets a new benchmark for our warship design and construction with the sophistication of systems and equipment. आईएनएस चेन्नई दुनिया के सबसे बेहतरीन तकनीक से बनाया गया है। 2006 में इस पर काम शुरू हुआ था। आईएनएस चेन्नई की लंबाई करीब 164 मीटर और वजन ले जाने की कैपेसिटी 7,500 टन है। समंदर में रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस चेन्नई की खूबियों की बात करें तो इस वॉरशिप को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस और पराग 8 से लैस किया गया है। सुपर रैपिड फायर गन भी लगाए गए हैं, जो एक बार में सैकड़ों गोले दुश्मन पर दाग सकते हैं। इसके अलावा इस वॉरशिप में ऐसे रडार और सेंसर लगाए गए हैं, जो जहाज की तरफ आने वाले किसी भी टारगेट के बारे में नौसेना को पहले से आगाह करने में सक्षम है। तमाम वर्ल्ड क्लास तकनीक इसमें मौजूद है। युद्ध के दौरान 9 से 10 दिन तक लगातार इस वॉरशिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट 15 अल्फा बहुत केपेबल, कॉम्पिटेंट एंड वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके ऊपर काफी एनहेंसमेंट्स और चेंजेस की गई हैं प्रोजेक्ट 15 के मुकाबले में। इसमें डिजाइन में इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। ये स्टेल्थ डिजाइन है। इसमें नए वेपन्स और सेंसर्स लगाए गए हैं। इसमें नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इसमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारी कैपेबिलिटी में बहुत वृद्धि हुई है और हमारी एंगेजमेंट कैपेबिलिटी में बहुत वृद्धि हुई है। और इन 3 शिप के आने से फ्लीट की कैपेबिलिटी में बहुत इजाफा हुआ है। आईएनएस चेन्नई न सिर्फ एक जंगी जहाज है, बल्कि नौसेना इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के तौर पर भी कर सकती है। आईएनएस चेन्नई पर हेलीपैड भी बनाए गए हैं,
जहां एक समय में 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर तीसरा हेलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है। आईएनएस चेन्नई जैसे जंगी जहाज न सिर्फ डिफेंस में बढ़ती भारत की ताकत को दिखाते हैं, बल्कि यह साबित करते हैं कि हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में अब किसी से भी पीछे नहीं है। अविनाश पांडे, मुंबई न्यूज 24।